नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग एनालाइज करेंगे एक मल्टी बैगर शानदार कंपनी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। हम लोग शानदार कंपनी जब बोलते हैं दोस्तों तो उसका मतलब होता है स्टॉक मार्केट के प्रोस्पेक्ट से वो कंपनी शानदार रही है, अपने निवेशकों को उसने शानदार रिटर्न बना के दी है। फिनोलेक्स इंडस्ट्री की अगर बात करें पिछले 10 साल से सिर्फ एक साल इसमें माइनस 10% के नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 10 साल से कंटिन्यूस अपने अप ट्रेंड में चल रहा है। रिसेंटली नया लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद दोस्तों अपने हाई से ये 20% करेक्ट हुआ है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में पूरी मार्केट में हायर लेवल से करेक्शन आई है। तो क्या 20% की करेक्शन इस शानदार फंडामेंटल वाले स्टॉक्स में दोस्तों एक लंबे समय के लिए निवेश का बढ़िया मौका है, या अभी हमें इस स्टॉक से अवॉइड करना चाहिए? इसी को हम लोग निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे। फिनोलेक्स इंडस्ट्री की जिस प्रकार की वैल्यूएशन है दोस्तों, इतनी शानदार कंपनी की इतनी सस्ती वैल्यूएशन आपको हैरान कर देगी। इसीलिए आपसे दरख्वास्त है, निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज का ये एपिसोड आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की। फिनोलेक्स इंडस्ट्री जो कि पहले फिनोलेक्स पाइप्स के नाम से जानी जाती थी दोस्तों, देश की सबसे बड़ी पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बल्कि इसका एग्रीकल्चर सेक्टर दोस्तों पाइप सेगमेंट में 63% का मार्केट शेयर है। फिनोलेक्स इंडस्ट्री पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स एग्रीकल्चर और होम सेगमेंट के लिए बनाती है दोस्तों। देश भर में इसके 850 से ज़्यादा डीलर हैं, लगभग 18,000 रिटेल आउटलेट्स के साथ देश भर में इसकी विशाल रीच है। इसीलिए क्योंकि हिस्टोरिकली बहुत पुरानी कंपनी है दोस्तों, 40 साल से ज़्यादा का कंपनी का इतिहास रहा है। स्टॉक मार्केट के प्रोस्पेक्ट से भी कंपनी का शानदार इतिहास रहा है। बात करते हैं दोस्तों फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज को नंबर्स में समझने की कोशिश करते हैं। 12,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप के साथ 3,535 करोड़ रुपए की रेवेन्यू है दोस्तों। 728 करोड़ रुपए का FY21 में इसने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट क्लॉक किया। 15 की EPS है, 12 का पी मल्टीपल है, 3.82 की प्राइस टू बुक मल्टीपल है। अब आता है दोस्तों 12 का पी मल्टीपल, इसके क्या मायने हैं, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। निफ्टी इंडिया बाजार के हमारे 110 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं, 110 हमने कंपनियां कवर कर चुके हैं। ऐसा स्टॉक जो अपने लाइफ टाइम हाई पे भी ट्रेड कर रहा है, 50, हमने एक आपको सिंपल पैरामीटर बताया है कि जिस कंपनी में आप निवेश करें उसका 52 वीक हाई लाइफ टाइम हाई एक होना चाहिए। इट मीन्स कि वो एक अप ट्रेंड में है। ऐसे स्टॉक दोस्तों जिसका लाइफ टाइम हाई और 52 वीक हाई एक ही है और सिर्फ 10-12 के पी मल्टीपल पे मिल रहा है, निफ्टी इंडिया बाजार के 110 स्टॉक्स में से ये सिर्फ दूसरा ऐसा स्टॉक है। इससे पहले हमने कवर किया था ICICI सिक्योरिटी, वो भी हमने आपको बताया था, उस समय हाईलाइट किया था कि ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, उसके बावजूद इसका पी मल्टीपल बहुत कम है। उसके बाद स्टॉक ने बहुत बड़ा रनअप दिया। सेम कहानी दोस्तों फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का स्टॉक भी लाइफ टाइम हाई से सिर्फ 20% नीचे ट्रेड कर रहा है, उसके बावजूद इसका पी मल्टीपल 12 का है दोस्तों। बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और वैल्यूएशन बात बहुत सस्ती कंपनी है। जब हम इसकी पीयर कंपनियां जो 4 लिस्टेड प्लास्टिक सेगमेंट की कंपनियां हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यूएशन और निखर के सामने आएगी दोस्तों। अब हम लोग फिनोलेक्स इंडस्ट्री के FY21 की नंबर्स को समझते हैं। FY21 में सेल्स थी इसकी 3,535 करोड़ रुपए की। सेल्स में ऑलमोस्ट 17% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, 728 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। प्रॉफिट में 126% की ग्रोथ, 35 की ROC, 29 की दोस्तों इसकी ROE। अब ये रिटर्न रेशियो इतने शानदार है, जबकि ये इंडस्ट्री है दोस्तों, इस पर आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, उसके बाद आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये कोई IT कंपनी नहीं है, कोई सर्विसेज कंपनी नहीं है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बावजूद इतने शानदार रिटर्न रेशो है, कोई डेट नहीं है, माइनर 0.07 का डेट टू इक्विटी रेशो है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.41 की है दोस्तों। बुक वैल्यू 55 रुपीज़ की है। 28% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन 21% का। 2,25 मीट्रिक टन मिलियन टन इसने दोस्तों PVC रेशन का प्रोडक्शन किया FY21 में। 2,12,000 मीट्रिक टन किसने PVC पाइप्स का प्रोडक्शन किया। अब इसके प्रोडक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन से प्रोडक्ट्स फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज बनाती है। प्लम्बिंग पाइप्स एंड फिटिंग्स, सीवरेज पाइप्स दोस्तों, CBR पाइप्स एंड फिटिंग्स, कॉलम पाइप्स, कासिंग पाइप्स, CVC पाइप्स एंड फिटिंग्स,
एग्रीकल्चर, पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग, ये सेगमेंट है दोस्तों। इसके लिए ये एग्रीकल्चर, ग्रामीण क्षेत्रों में फिनोलेक्स इंडस्ट्री जानी जाती है। यहाँ पे इसका 63% का मार्केट शेयर है। उसके बाद फिनोलेक्स इंडस्ट्री कुछ एडहेसिव भी बनाती है दोस्तों। बात करें, ये हमने कंपनी को समझा, उसके बाद आता है कंपनी किस ग्रुप से, कौन प्रमोटर है उसको समझना जरूरी होता है, कितना प्रमोटर का कंपनी में शेयर होल्डिंग है। ये छाबड़िया ग्रुप की दोस्तों शानदार कंपनी है। छाबड़िया ब्रदर्स दोस्तों, पीपी छाबड़िया और केपी छाबड़िया जी 1945 में कराची से पुणे आए थे। उसके बाद उन्होंने एक छोटी सी दुकान से शुरू करके अब ये फिनोलेक्स इंडस्ट्री की दोस्तों, फिनोलेक्स ग्रुप की 4 कंपनियां हैं, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज और फिनोलेक्स केबल्स, ये दोनों लिस्टेड कंपनियां हैं। उसके बाद फिनोलेक्स जे पावर सिस्टम जो कि फिनोलेक्स इंडस्ट्री की सब्सिडरी है। उसके बाद फिनोलेक्स प्लासन इंडस्ट्रीज, ये 4 ग्रुप कंपनियां रन करता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों, ग्रुप का कितना है कंपनी में। प्रोमोटर इसमें 52% का स्टेक रखते हैं, पब्लिक होल्डिंग इसमें 32% की, एफआई की 5.7% की, डीआई की 9.87, ऑलमोस्ट 10% की जो होल्डिंग है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर रखते हैं। अब आता है दोस्तों, ये हमने पहले कंपनी समझा, प्रमोटर समझा, उसके बाद कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है, उस सेक्टर की बाकी कौन सी कंपनी है, उस कंपनियों के मुकाबले जिस कंपनी को हम लोग समझ रहे हैं उसकी वैल्यूएशन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर में से एक होता है। इस सेगमेंट की दोस्तों, प्लास्टिक पाइप सेगमेंट की 4 लिस्टेड कंपनियां, एस्ट्रल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स। चारों कंपनी का हम आपके लिए एक वैल्यूएशन कंपैरिजन करेंगे। सुप्रीम इंडस्ट्री प्लास्टिक सेक्टर की एक और दिग्गज कंपनी दोस्तों, उसका भी हम लोग टेक्नो फंडा एनालिसिस कर चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कंपनी का लिंक मिल जाएगा, उसके भी आप टेक्नो फंडा एनालिसिस देख सकते हैं। बात करें दोस्तों वैल्यूएशन वाइज की, एस्ट्रल इस सेक्टर की सबसे वैल्यूएशन वाइज प्रीमियम कंपनी है, 49,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप। सुप्रीम इंडस्ट्री 28,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप। फिनोलेक्स इंडस्ट्री 12,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप। प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स का 8,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप। अगर हम लोग रेवेन्यू देखें, एस्ट्रल का 2,500 करोड़ का रेवेन्यू है, जबकि उसकी मार्केट कैप 50,000 करोड़ रुपए की है। फिनोलेक्स का 3,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है दोस्तों, जबकि उसकी मार्केट कैप सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए की है। बाकी इसी प्रकार से दूसरी कंपनियों की है। सुप्रीम इंडस्ट्री इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू करती है। प्रॉफिट देखें, एस्ट्रल का 300 करोड़ का प्रॉफिट है, सुप्रीम इंडस्ट्री का 2, फिनोलेक्स इंडस्ट्री का दोस्तों 728 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, प्रिंस पाइप्स का 221 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। उसके बाद आता है पी मल्टीपल, एस्ट्रल 117 की पी मल्टीपल पे ट्रेड करती है, सुप्रीम इंडस्ट्री 30 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करती है, फिनोलेक्स इंडस्ट्री सिर्फ 12 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करती है, प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग 30 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करती है। रिटर्न रेशो अगर कंबाइन करें दोस्तों, आरओसी 28 की एस्ट्रल की है, 40 की सुप्रीम इंडस्ट्री की है, फिनोलेक्स की 35 की है, प्रिंस पाइप्स की 28 की है। तो हम लोग अगर पीई मल्टीपल, रेवेन्यू, प्रॉफिट और रिटर्न रेशो को कंबाइन करके देखें तो चारों कंपनियों में से नो डाउट सबसे शानदार फंडामेंटल कंपनी है जो वो है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। अब एक और इस कंपनी का दोस्तों हाईलाइट है, वो है इसकी प्राइस। अब हम लोग कंपनी, क्योंकि यहाँ तक हमने कंपनी को समझा, स्टॉक और कंपनी अलग होती है दोस्तों, कंपनी अलग तरीके से काम करती है, स्टॉक प्राइस इसकी अलग, किसी भी कंपनी की स्टॉक प्राइस अलग तरीके से काम करती है। एज ए निवेशक हम लोग जब फंडामेंटल एनालिसिस की बात आती है, ज़्यादातर हम लोग सोचते हैं कि कंपनी को फंडामेंटली समझ लिया तो हमने लगभग हर चीज़ समझ ली, बट ऐसा नहीं होता है। हमें उसकी प्राइस को भी समझना चाहिए। निफ्टी इंडिया विजार्ड एकमात्र ऐसी सीरीज है दोस्तों, टेक्नो फंडा सीरीज है हमारी, यहाँ पे हम लोग आपको फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों चीज़ें कंबाइन करके बताते हैं। सिंपल पैरामीटर, आसान चीज़ें, जिससे आप लंबे समय में एक शानदार, एक कामयाब निवेशक बन सको। दुनिया भर के महानतम निवेशकों ने दोस्तों, जैसे पीटर लिंच जी है, उनकी बहुत फेमस कोट स्टॉक मार्केट में अक्सर बोली जाती है, ऑल द मैथ यू नीड यू विल गेट इन 4th ग्रेड। जितनी हमें स्टॉक मार्केट में कॉमन सेंस चाहिए उतना तो हमें 4th ग्रेड में ही जानकारी मिल जाती है। हमारे देश के सबसे बड़े निवेशक राकेश जोनजनवाला जी, वो अक्सर कहते हैं स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ एक कॉमन सेंस है। अब कॉमन सेंस क्या होती है दोस्तों, जैसे कि हम लोग फिनोलेक्स इंडस्ट्री के मामले में मान लेते हैं, हमने एक सिंपल पैरामीटर एक डिस्कस किया कि जो स्टॉक 52 वीक हाई और लाइफ टाइम हाई दोनों एक ही हैं, उसके बावजूद इतने सस्ते पी मल्टीपल पे, क्योंकि इससे भी सस्ते पी मल्टीपल कंपनियां हमारे मार्केट्स में अवेलेबल हैं, बट
वो अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड नहीं कर रही हैं। ये बहुत रेयर होता है दोस्तों, ये कम्बिनेशन ना आपको कहीं मिलेगा, ना आपको कोई बताएगा। कंपनी लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है, उसके बावजूद सस्ते पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। ये बहुत शानदार कम्बिनेशन है। अब हम लोग इसकी प्राइस को समझते हैं। यहाँ तक कोश कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो लाइक करें दोस्तों। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्राइस की बात करें, जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड करें दोस्तों 193 195 की जोन में कंपनी की प्राइस ट्रेड कर रही है। अपने लाइफ टाइम हाई से 20% नीचे स्टॉक आ चुका है। लाइफ टाइम हाई 244 का, 52 वीक का ही लाइफ टाइम हाई दोनों एक ही हैं। 52 वीक लो 114 रुपये का है दोस्तों। कोविड के समय ये 57 के सब लेवल तक फिसल गई थी। चार्ट्स की बात करें, क्योंकि पुरानी लिस्टिंग है, कंपनी वैसे भी हिस्टोरिकली पुरानी कंपनी है, स्टॉक मार्केट के प्रोस्पेक्ट से भी पुरानी कंपनी है। मंथली चार्ट देखें तो 2017-18 जब पूरी ब्रॉडर मार्केट में गिरावट थी, जो ग्रोथ से जुड़े हुए, जो इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक से, क्योंकि जीडीपी में स्लो डाउन था, तो वो 2 साल कंपनी के लिए नेगेटिव रहे। इसीलिए 2018 पिछले 10 साल का अगर हम लोग ईयरली चार्ट जब हम लोग कंपनी को एनालाइज कर रहे थे, तो पिछले 10 साल में 2018 ही एक ऐसा साल था जब फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ने 17% के नेगेटिव रिटर्न दिए थे। वरना ये शानदार ट्रेंड में ट्रेड कर रही है। अगर हम लोग वीकली चार्ट देखें, कोविड क्योंकि एक बेंचमार्क बन चुका है दोस्तों किसी भी कंपनी की, आगे चल के जब आज से 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद कंपनियां एनालाइज होंगी टेक्निकली, तो कोविड के समय का लो किसी भी कंपनी के लिए एक बेंचमार्क बन जाएगा। कोविड के समय ये 57 के लेवल तक फिसल गया था, वहाँ से ये एक शानदार राइजिंग ट्रेंड लाइन का लगातार सपोर्ट ले रहा है। और पॉसिबली अब भी अगर मार्केट ये प्राइसेस की फर्दर करेक्ट होती है तो इस ट्रेंड लाइन का पॉसिबली ये सपोर्ट ले सकता है, जबकि वैसे भी ये टेक्निकली काफ़ी सपोर्ट जोन में आ चुका है। इसका सपोर्ट जोन का एक अगला एग्जांपल है वो इसके डेली चार्ट्स पे। डेली चार्ट्स पे टेक्निकली हम लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं 200 डे मूविंग एवरेज को। फिनोलेक्स इंडस्ट्री का स्टॉक ऑलमोस्ट अपनी 200 डे मूविंग एवरेज पे आ चुका है। इसी जोन में इसकी ये राइजिंग ट्रेंड लाइन आती है। एक और इसके लिए अच्छा पैरामीटर है दोस्तों, बढ़िया पैरामीटर, जो हमारा फेवरेट इंडिकेटर, एकमात्र टेक्निकल इंडिकेटर जिसको हम लोग निफ्टी इंडिया बाजार में यूज करते हैं, वो होती है किसी भी स्टॉक की वीकली RSI। फिनोलेक्स इंडस्ट्री जब 240 244 के लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रही थी, तो इसकी जो वीकली RSI थी दोस्तों वो ऑलमोस्ट एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन 85 84 की जोन में ट्रेड कर रही थी। ये चीज़ हम अक्सर हमारी वीडियोज़ में हमारे दर्शकों को बताते हैं। आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने से ज़्यादा, कई बार निवेश करने के लिए ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है, सही समय का इंतजार करना पड़ता है। स्टॉक मार्केट की सबसे अच्छी चीज़ जिसको हम बार बार दोहराते हैं, इसमें हमेशा प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं। ना तो प्राइस कभी ओवरसोल्ड जोन में लगातार ट्रेड करती है, ना ओवरबॉट जोन में ट्रेड करती है, बट हमें इंतजार करना पड़ता है। प्राइस और अच्छा भाव और अच्छा समय कभी एक साथ नहीं मिलता। खराब समय में ही, जब सेंटीमेंट वीक होता है, उसी समय ऐसी प्राइसेज मिलती हैं और उस समय हमें ऐसे शानदार फंडामेंटल, जबकि हमें हिस्टोरिकली इसका ट्रेंड पता है, मैनेजमेंट के बारे में पता है, बिजनेस मॉडल पता है, तो ऐसे मौके होते हैं दोस्तों ऐसे शानदार फंडामेंटल वाले स्टॉक्स में लंबे समय के लिए निवेश करने के। तो ये फिनोलेक्स इंडस्ट्री के ऊपर हमारी कंप्लीट टेक्नो फंड एनालिस्ट हो गए दोस्तों। हमारा डिस्क्लोजर, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। हमारा मकसद है कंपनी का आपको हर पैरामीटर, जैसा कि हमने पहले कंपनी को समझा, प्रमोटर को समझा, सेक्टर को समझा, बाद में इसकी प्राइस को समझा, यही चीज़ें हमारे लिए, हमने इसके 100 200 500 शेयर खरीदने हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए हमने अपनी इस सीरीज़ को नाम दिया है टेक्नो फंड एनालिसिस। हम ज़्यादातर हमारे जो एपिसोड होते हैं दोस्तों, बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी को हम लोग किस प्रकार से साकार करें, इसी के ऊपर हमारे डिपेंडेंट होते हैं। जब ये लाइफ टाइम हाई पे था तब ये हॉट फेवरेट था, तब इसके हर जगह चर्चे थे। अगर हम लोग पॉसिबली तब ये वीडियो शूट करते तो हमें इससे ज़्यादा व्यूज़ मिलते, लेकिन हम शुरू से जानते हैं, जो दर्शक हमारे कंटिन्यूस फॉलोअर वो जानते हैं, हम जो भी काम करते हैं वो हमारा कोई फॉलोअर बढ़ाने का कोई मकसद नहीं है। सिंपल आसान भाषा में किसी चीज़ को कैसा समझा जाए, जो कि हमें दुनिया भर के दिग्गज निवेशक बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में चीज़ों को जितना सिंपल और आसान रखेंगे उतना ही हमारे कामयाब होने के यहाँ चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे देश में विडंबना क्या है कि ट्रेडिंग से जुड़ी हुई बातें, ट्रेडिंग से जुड़ी हुई चीज़ें ही बताई जाती हैं, लेकिन हम लोग सब जानते हैं स्टॉक मार्केट में निवेश करके लंबे समय तक कंपनियों के साथ, अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियों के साथ बने रहने से ही बड़ी वेल्थ क्रिएट होती है। तो हमारा मकसद है दोस्तों हमारे देश में एक इन्वेस्टर कम्युनिटी क्रिएट करना, लोगों को स्टॉक मार्केट के 80 चीज़ों के बारे में जागरूक करना।
हमारा कोशिश कंटेंट प्रेजेंटेशन आपको बढ़िया लगी होगी। बढ़िया लगी है तो वीडियो लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों से भी शेयर करें। आपका कौन सा पसंदीदा स्टॉक है आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। हमारे ज़्यादातर एपिसोड टेक्नो फंडा सीरीज के हिस्टोरिकली हमने अपने ज़्यादातर एपिसोड अपने दर्शकों की डिमांड पे किए हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।